Thank you, Father. Bless you, Lord. Worship you, Jesus. दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज 11वें दिन बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं जानता हूं कि लगातार 10 दिन से परमेश्वर अद्भुत रीति से आप सभी से बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि जो कल का टॉपिक था या कल का स्टडी था वो अपने आप में अद्भुत रहा होगा, और मुझे यह एहसास है क्योंकि आज काफ़ी कॉल्स मुझे आए जो काफ़ी अप्रिसिएशंस आप लोगों ने कल करी है। मैं उसके लिए परमेश्वर का और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। चलिए दोस्तों 8 बज चुके हैं या 8:01 हो चुके हैं, और जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ से हम जल्दी से स्टार्ट कर दें। कुछ चीज़ें हैं ज़रूरी, मुझे आवाज़ सुनाओ, उसको देख लेते हैं। बस जी, मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप पेज, जहां से अभी मैं लाइव आ रहा हूं, और साथ ही साथ डैनियल राज के पेज से भी मैं आपको दिखूंगा जी। उसकी वजह यहां है कि हम शेयर कर रहे हैं, जैसे आप लोग दूसरों के पेज पे शेयर कर रहे हैं वैसे मैं उस पेज पे शेयर कर रहा हूं। मसीह मंथन पे आप लोग जितनी तादाद में जुड़ना चाहिए था वो मैं समझता हूं कि कल परसों आप लोग जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मैं जैसे लगातार 10 दिन से कह रहा हूं कि मसीह मंथन बैठक जो कि टेलीग्राम ऐप पे चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस ग्रुप के साथ जो कि पूरी दुनिया में 15 से 20 कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया, उसके बाहर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, वेलकम करता हूं कि इस ग्रुप के साथ में जुड़े, क्योंकि ये ग्रुप का मकसद पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में खरी शिक्षा, सही शिक्षा के साथ आगे बढ़ना है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो स्टडी है, मैं समझता हूं कि इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि कैसे हम जो है सही शिक्षा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो ऐप है आपके प्ले स्टोर या फिर आपका एप्पल स्टोर या जी हाँ, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, जो भी है, ठीक है ना, वहाँ पे जाके आपको इसको डाउनलोड करना है। ये ऐप है और भारत का ऐप है, चाइना का नहीं। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस नंबर पर ये 3 नंबर और ये 3 नंबर, तो टोटल हो गए 6 नंबर। आपको करना क्या है कि इनमें आपको कॉल करना है सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक। जी दोस्तों, आपको सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक कॉल करना है। फिर उसके बाद में ये आपको इस ग्रुप के साथ में जोड़ देंगे। अब दिक्कत एक आ रही है, और वह यह है कि बहुत सारे लोग इस नंबर पर कॉल ना करते हुए मेरे नंबर पे कॉल कर रहे हैं या मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऐसा मत करिए, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम जो है वक्त मुझे बिताना पड़ता है स्लाइड्स पर, साथ ही साथ जो कॉल्स आते हैं उस पर, और ऊपर से अगर ऐसे कॉल्स आएंगे कि मसीह मंथन से कैसे जुड़ें, तो मैं समझता हूं कि फिर इनको मैंने और ये नंबर आपको मैंने क्यों दिए हैं, तो प्रश्न उठता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो चीज़ें करनी है उसी पे फोकस किया करें, तो मैं समझता हूं कि काम आसान हो जाएगा। मैं सभी को इनवाइट करता हूं, और खास करके मैं चाहता हूं कि आज मैं पहली बार बोल रहा हूं पूरे 11 दिन में, मैं आप सभी जितने पास्टर्स हैं भारत और भारत के बाहर, आप जिस किसी भी डिनोमिनेशन से आते हैं, सिर्फ कल्ट ग्रुप जो कि जवा विटनेस, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, साथ ही साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाला एक ऐसा ग्रुप निकला है कोरिया से, और साथ ही साथ इल्यूमिनाटीज, ऐसे जितनी भी कल्ट ग्रुप्स हैं उनको छोड़ बाकी सभी कलीसिया के लोगों को, सभी पास्टरों को मैं इनवाइट करता हूं इस मसीह मंथन बैठक के ग्रुप से जुड़ने के लिए। मैं आपको अभी से बता दूं कि कम से कम 250 के आसपास पास्टर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में इस मसीह मंथन बैठक के साथ में। मैं आपका भी वेलकम करता हूं, आप लोग भी जुड़ें और मिलकर हम यूनिवर्सल कलीसिया, जिसको कहते हैं सर्वव्यापी कलीसिया, को बनाने में हम सब साथ में काम करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। नाउ साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूं ये टोटल 6 नंबर हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आपको इन्हीं को कॉल करना है। नाउ दोस्तों, मसीह मंथन बैठक की कलीसिया स्टार्ट हो चुकी है पिछले संडे से। आज सैटरडे है, ओके, ठीक 2 दिन के बाद आपके बीच में कम से कम 8 भाषाओं में, मसीह मंथन के पेज से 8 भाषाओं में आपको जो है कलीसिया मिल जाएगी। पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, फिर उसके बाद में बंगाली और हिंदी। लास्ट में हिंदी रहेगा, यानी कि ठीक 8 से 9 बजे तक, जो कि मैं आपको लाइव दिखूंगा
संडे के दिन। साथ ही साथ दोस्तों मसीह मंथन बैठक पेज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से कर लें। 50 दिन की स्टडी में 11 दिन बीत चुके हैं और मैं समझता हूं कि बहुत अद्भुत बीत रहा है और बचे जो दिन हैं वो भी अद्भुत बीतेंगे। इस आशा के साथ में आपके बीच में ये बात को रखना चाहता हूं कि कुछ डिसिप्लिन्स आपसे हम उम्मीद रखते हैं, जैसे कि आपका टाइम पर ऑनलाइन आना, साथ ही साथ नोट्स बनाना और तीसरा है गंभीरता से सीखना। आप लोग इसको कर रहे हैं, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ना। दोस्तों टाइम पर आना बहुत जरूरी है। कुछ लोग लेट आते हैं और फिर उसके बाद में जल्दी चले जाते हैं। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको पूरा देखना है, पूरा सीखना है। आपकी अगर नौकरी की समस्या है, आपका टाइम का समस्या है तो बाद में देखिए, मैं उस बात को समझता हूं। लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं, आपको थोड़ा में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप टेबल पर बैठते हैं ना खाने के, अगर आपको भूख लगी है और आपके प्लेट पे सिर्फ एक ही रोटी या चपाती या थोड़ा सा खाना आपको दिया जाए तो आप क्या कहोगे, मुझे और चाहिए। वैसे ही आपकी जो आत्मा है ना, उसको अच्छा खाना चाहिए और पूरा चाहिए, सटीक चाहिए। उसकी कोशिश हम यहाँ से कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ करते हैं। स्लाइड्स बनाना आसान नहीं है, फिर उसके ऊपर मेहनत करना, बातों को रखना, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करना, क्या कहते हैं, लैंग्वेजेस को स्टडी करना, उसके बाद में इसको डिजाइन करना आसान नहीं है। और ये सब मैं कर रहा हूं बिना किसी कीमत के या किसी फीस के या किसी प्रकार का फॉर्म 200, 300, 500 में जो कि कुछ लोग बेच रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। आप सभी के बीच में मैं मुफ्त रख रहा हूं और कॉन्सेप्ट यीशु का है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटो, दैट्स इट। तो उसका थोड़ा सा वैल्यू करें और मैं समझता हूं कि आपकी ही उन्नति होगी, मेरी नहीं, आपकी उन्नति होगी। मेरा खाना मुझे खाना है, मैं बढ़ूंगा, आपका खाना आपको खाना है, आप बढ़ोगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ कुछ लोगों का मैं वेट कर रहा हूं। जैसे ही 900 का आंकड़ा क्रॉस होता है मैं स्टार्ट कर दूंगा। आपको साथ ही साथ याद दिला दूं, जी जितने YouTube पर अभी हैं उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों को शेयर करिएगा। मैं समझता हूं कि दूसरों को बांटना या फिर मेरी मैसेजेस की इंफॉर्मेशंस या फिर दूसरों को कहना कि डैनियल राज के चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, ऐसा ज़रूर करिएगा। उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो खरी शिक्षा की तलाश में हैं वो सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाएंगे। मेरी आपसे ये विनती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। जी जब या एक सेकंड दीजिए मुझे, कहाँ गया। जी एक सेकंड दीजिएगा। ओके, मैं इन सब बातों पर कल चर्चा कर चुका हूं। जी दोस्तों, ये वो नंबर है जिसके ऊपर आपको कॉल करना है कल दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक। जी दोस्तों, इस नंबर पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मसीह मंथन से कैसे जुड़ें उसके लिए कॉल नहीं करना है इस नंबर पर। पास्टर डैनियल मसीह मंथन क्या है, इस पे कॉल नहीं करना है। आपको जो 6 नंबर शुरुआत में दिए उस पे आपको कॉल करना है। जी दोस्तों, ना मैं समझता हूं कि 780 के आसपास में लोग पहुंच गए हैं। मैं चाहता हूं जैसे ही 900 हो जाते हैं, इसलिए वेट कर रहा हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जल्दी से जुड़ें और जिसके चलते इसको क्या हो गया, अच्छा आ गया। ओके ना, साथ ही साथ दोस्तों YouTube पे ये क्या हो रहा है, देखो आ गया। ठीक है, जितने YouTube पे अभी हैं, आप 1 लाख से भी ज्यादा कुछ लोग हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आप जिस किसी भी कंट्री से हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दूसरों को शेयर करें और दूसरों को इस ऐसे प्रोग्राम को आप जो है देखने के लिए आप प्रमोट करें। मैंने कल कहा था कि कुछ तरीके होते हैं आप जब प्रमोट करते हैं या कहते हैं। एक होता है कैजुअली, अरे यार डैनियल राज का कोई मैसेज आ रहा है फेसबुक यूट्यूब पे, देख लो। दूसरा होता है कि उनको कन्विंस करवाना, ये सही शिक्षा है, आप इसको देखो। जिसको कहते हैं ना कि आप किसी को कह रहे हो कि देखो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, वैसे खरी शिक्षा के लिए मैं समझता हूं जोर देना पड़ेगा। और जब तक जोर नहीं देंगे, मैं समझता हूं कि लोग नहीं समझेंगे, ठीक है ना। और आज ज्यादातर जोर खरी शिक्षा पर ही आज की स्टडी जो है आधारित रहेगी। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि 850 हो चुके हैं। मैं 50 लोगों का और वेट कर रहा हूं। जैसे ही 900 लोग जुड़ जाते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। जी दोस्तों, आप जब तक अपनी तैयारी कर लें,
आपका जो नोट्स है, बाइबल है, घर का माहौल है, सब कुछ ठीक कर ले दोस्तों, ताकि फिर हम जो है जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। जी, साथ ही साथ डैनियल राज के पेज से भी लोग जुड़ रहे हैं जी, या जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं। इस नंबर को भी नोट कर लें। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, लगातार 11 दिन से आज का दिन पकड़कर आप अपने नोट्स पर लिखें और मुझे कल कॉल करें कि पास्टर डैनियल, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, बाइबल से प्रश्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने मुझे पसंद नहीं करते, मित्र कम शत्रु ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, अगर जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, अगर आपको भी लगता है डैनियल राज से कोई सवाल करना है, आप लोग बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। मैंने तो टोटली नंबर बांट के रखा हुआ है, आप लोग जब चाहें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जिस किसी पे भी विषय पे मैं उपलब्ध हूँ, यहीं पर इसी क्या कहते हैं शूटिंग रूम में आप लोग कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, बजाय मेरे पीठ पीछे बात करने की या मेरी वीडियो को, छोटी वीडियो को एडिट कर ऐसे बनाकर नाम खराब करने वाली बातें, या फिर उसके पीछे पब्लिसिटी जिसको कहते हैं, या फिर पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा कुछ ना करें। परमेश्वर का भय आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। कुछ थे बीच में 20 दिन पहले, कुछ उल्टे सीधे 20 या 30 दिन पहले कुछ उल्टे सीधे काम किए थे। अब मैं समझता हूं कि परमेश्वर उनसे बात करेगा। चलिए, मैं समझता 9 लोग बाकी हैं। जैसे ही 9 लोग मिल जाते हैं, 900 का आंकड़ा क्रॉस होता है आपके बीच में, हम शुरू करेंगे जी। अब 900 होने पर ही हैं जी दोस्तों। जी, जल्दी से जुड़ जाएं और इस वचन के साथ मैं यहां से अब आगे बढ़ूंगा। जी, जुड़ गए टोटल 900 लोग। मैं समझता हूं कि अभी देख रहे हैं, आप सभी का यीशु के नाम में मैं डैनियल राज स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, आप नीचे टाइप कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 8 आपके बीच में अभी हम बात करने पर है, जो कि वचन कहता है, मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो कि वचन कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय, याद रखिए जब भी ब्रैकेट या किसी प्रकार का लाल कलर होता है या ब्लैक स्पॉट होता है, उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। मैं बताने जा रहा हूं, वापस से पढ़ देते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, ब्रैकेट में लिखा है पहले भी फिरता था, क्योंकि शब्द है फिरता था। आपको समझना होगा मूसा की लिखाई, जो कि कहता है कि परमेश्वर अक्सर शाम को आदम से संगति करने या मिलने या बगीचे में आता होगा, ऐसा उसने लिखा है कि फिरता था। लेकिन ऊपर लिखा है कि ठंडे समय, ऊपर लिखा है कि ठंडे समय। अब यह मूसा की अपनी राइटिंग है। मूसा ने जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था तो उसने हिब्रू भाषा में लिखी थी, और उसका ट्रांसलेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसको मैं बारीकी से अध्ययन कर आपके बीच में आया हूं, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि यह ठंडे समय का क्या मतलब है। आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, पहले भी फिरता था, पहले भी आता था, वाटिका की बात हो रही है, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी यानी हवा, ऐसा लिखा है कि उसका शब्द, ये जो शब्द है ना, इस पर भी आज स्टडी होगी। लिखा है शब्द सुनकर या उनको सुनाई दी, तब आदम और उसकी पत्नी, ऐसा लिखा है कि वाटिका के वृक्षों के बीच, इसका मतलब है पेड़ों के बीच, यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ऐसा लिखा है छिप गए। इसका मतलब है कि वो छुप गए। किससे? परमेश्वर से, परमेश्वर की आवाज से वे छिप गए। अब साथ ही साथ एक क्या कहते हैं, ये जो स्लाइड है तीनों को साथ में रखा है। लिखा है ठंडे समय, फिर लिखा है वाटिका में फिरता था, और तीसरा है उसका शब्द। मैं एक साथ आपके बीच में इसको रखूंगा, एक साथ। आइए देखते हैं यह क्या है। अगर आप लोग तैयार हैं, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लिखा है ठंडे समय, फिर लिखा है वाटिका में फिरता था, फिर लिखा है उसका शब्द। मैं फिर से पढ़ा देता हूं। ऐसा लिखा है ठंडे समय को देखकर परमेश्वर फिरने आया, उसको देखकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर। ऐसा लिखा है कि दोनों पति पत्नी, एडम एंड ईव, लिखा है दोनों पति पत्नी पेड़ों के पीछे छुप गए। ऐसा लिखा है कि पेड़ों के पीछे छिप गए। क्यों? आइए सुनते हैं। लिखा है, देख लीजिए, कुछ चीजें इंग्लिश में है, आपको समझा देता हिंदी में।
जो समय आप पढ़ रहे हैं ठंडा या ठंडे, उसका हिब्रू ट्रांसलेशन को स्टडी करते वक्त में लिखा है विंड, फिर लिखा है साउंड, फिर लिखा है थंडर, फिर लिखा है लाइटनिंग, फिर लिखा है क्लाउड, स्मोक, फायर, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। ये सब कुछ, ये जो हिब्रू ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, ये उसका खुलासा है। तो जब आप पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता इसके पहले आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया, जो ऊपर लिखा है ठंडे समय परमेश्वर फिरता था, फिर लिखा उसका शब्द, जो कि तीनों को एक साथ रखा हूं। मैं रिपीट कर दूं, ठंडे समय वाटिका में फिरता था, और उसका शब्द, जिसको ट्रांसलेशन, हिब्रू ट्रांसलेशन में ये सब उसके निचोड़ हैं। एक है विंड, दूसरा है साउंड, तीसरा है थंडर, लाइटनिंग, फिर उसके बाद में क्लाउड है, स्मोक है, फायर है, स्टॉर्म है और अर्थक्वेक। ये सब का निचोड़ आपके बीच में रखा हो, जिसका मतलब ये सब होता है। पास्टर डैनियल, आप कैसे बोल सकते? आइए बताते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 10:13, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है, वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता है, वह अपने भंडार में से पवन चलाता है। ये सब क्या है? विंड, साउंड, थंडर, लाइटनिंग, क्लाउड, स्मोक, फायर, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, भूकंप, या फिर आपका बवंडर, या आग, या धुआं, बादल, बिजली, गर्जन, बड़ी शब्दों की आवाज और आंधी। ये सब का मतलब है ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द। तो इसका मतलब है कि जिस दिन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि जिस दिन आदम और हव्वा ने फल खाया, उस समय परमेश्वर जब बगीचे में आया, उस सुपर नेचुरल अलौकिक वाटिका में आया, तो परमेश्वर कुछ ऐसे आया। लिखा है विंड चली, फिर जोरों से आवाजें हुई, फिर लिखा है भवंडर उठे, बिजलियां चमकी, बादल गरजने लगे, फिर वहां धुआं उठने लगा, फिर वहां आग दिखाई दी, और वहां पर स्टॉर्म, तूफान, और फिर भूकंप। ये सब इस तरीके से परमेश्वर आता है, जो यिर्मयाह की किताब, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 10 वर्स 13। इसका मतलब है, अय्यूब की किताब पढ़िए, उसमें इसका निचोड़ मिलेगा। भजनों की किताबें पढ़िए, उसमें इसका निचोड़ मिलेगा। मूसा जब कभी भी परमेश्वर से मिलता था, वो चाहे निर्गमन का 18, 19, 20 अध्याय, जब 10 आज्ञा देना हो, मूसा को दर्शन देना हो, निर्गमन 3 का 4, जब कभी भी परमेश्वर बात करता था, इब्रानी किताब उसका 12 का 18 भी पढ़ लीजिए। लिखा है कि परमेश्वर जब आता था, हम कांपते थे, हम कांपते थे, ऐसा उतरता था परमेश्वर। अब आप सोच के देखिए, जब आदम और हव्वा से गलती हुई, तो ठंडा का मतलब है, ठंडे समय का मतलब है, ऐसे उतरा था परमेश्वर। और इसको लिख कौन रहा है? आप, मूसा। इसको लिख कौन रहा है? मूसा। आपको एहसास हो रहा है दोस्तों ना? साथ ही साथ मैं आपको एक और एंगल देता हूं, जो कि प्रेरितों की किताब 2 का 2 में जब पवित्र आत्मा को नीचे उतरना था, तो ऐसा लिखा है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और कुछ चित्र दिखाकर समझा देता हूं, चित्र देख लीजिए। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, जी ऐसा कुछ, जो कि लिखा है फिर से, विंड, साउंड, थंडर, लाइटनिंग, क्लाउड, स्मोक, फायर, स्टॉर्म, अर्थक्वेक। ये सब वो महसूस करते थे जब परमेश्वर उतर कर आता था। अब आप सोच के देखिए, अगर परमेश्वर इनकी गलतियों को देखकर अगर ठंडे समय पे घूम रहा है, जिसके लिए मैंने लिखा है कि यहां परमेश्वर प्यार से बात नहीं कर रहा था, यहां परमेश्वर प्यार से बात नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है? यहां परमेश्वर आदम से गुस्से में था, यहां परमेश्वर हव्वा से गुस्से में था, यहां परमेश्वर को पता चल गया था कि ऐसी हरकतें इस वाटिका में हुई है, जिसके चलते परमेश्वर कह रहा था कि वो ठंडे समय पर, मतलब गड़गड़ाहट के साथ आया। मैं आपको कनेक्ट करूंगा कि आदम डर भी गया, मैं कनेक्ट करूंगा। ऐसा परमेश्वर वहां पर प्यार से नहीं आया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्यारा है, ऑफ कोर्स प्यारा है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर दयालु है, ऑफ कोर्स दयालु है, लेकिन साथ ही साथ उसको गुस्सा भी आता है। मैं रिपीट कर दूं, उसको गुस्सा भी आता है।
गुस्सा किस बात पर आता है? परमेश्वर को गुस्सा आता है अगर कोई चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है और वो चीजें होती है। आज भी मैं कनेक्ट करूंगा, आज भी परमेश्वर को अगर कलीसिया में कोई चीजें पसंद नहीं आती, वो गुस्से में आता है। हनन्याह सफीरा के साथ क्या किया आप सभी जानते हैं। ऑन द स्पॉट दोनों मर गए। पतरस से झूठ बोला, जबकि पतरस, उनको लगा कि हम पतरस से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पतरस ने कहा कि तूने परमेश्वर से झूठ बोला है, परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है। अब आप सोच के देखिए, वाटिका के वृक्ष के बीच परमेश्वर यहोवा से छिप गए। इसका मतलब क्या है? मैं इसका भी खुलासा दे देता हूं। वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। मेरे पास में दरअसल जब मैं स्लाइड बना रहा था ना, मैं साथ ही साथ ये वृक्ष का भी क्या कहते हैं ना, कनेक्शन देने पर था। लेकिन जब मैंने देखा कि इतना मसाला है, मैं इसमें नहीं गया। आपको थोड़ा सा झलक अभी दे देता हूं। आपको याद होगा कि यीशु मसीह के पास में एक व्यक्ति आया था जो अंधा था। यीशु मसीह ने, आई थिंक यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय, यीशु मसीह ने कीचड़ का लेप लगाया और उसको कहा कि जाकर नदी में धो ले। तो जब पहली बार लगाया और पूछा उसको क्या दिख रहा है, तो उसने क्या कहा पता है? मुझे मनुष्य पेड़ों की तरह दिखते हैं। तो आदम ने जब गलती करी तो पेड़ों के पीछे छुपा। आज भी इंसान जब गलती करता है तो सहारा किसका लेता है, या ब्लेम किसको करता है? मनुष्य को। या फिर मदद किसकी लेता है? मनुष्यों की। परमेश्वर से दूर, मनुष्यों के नजदीक। मनुष्यों से दूर, परमेश्वर के नजदीक। दोनों में से कोई भी एक रास्ता है ना। इसको फिलहाल रखते हैं, फिर कभी देखेंगे। वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आइए देखते क्या लिखा है। किसने इनको परमेश्वर की आवाज से छुपाया? मैं रिपीट कर रहा हूं कि इनको किसने इनको परमेश्वर की आवाज से छिपाया या छुपाया? किसने? जी, आप सभी जानते हैं किसने। अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है इनकी एक उस गलती ने इनको परमेश्वर से छुपा दिया। जी, और आपको पता है जब कभी भी इंसान गलती करता है उसको जाना चाहिए परमेश्वर के पास, लेकिन शैतान यही तो चाहता है। देख लीजिए, यही तो चाहता है, वो यही तो चाहता था और वो यही चाहता है कि इंसान गलती करे लेकिन परमेश्वर के पास में ना जाए, बल्कि परमेश्वर से छुपता घूमे। ये देख लीजिए, छुपता घूमे, परमेश्वर से छुपे। यही तो शैतान चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर परमेश्वर के पास में आएंगे तो परमेश्वर माफ करेगा। अगर ये पश्चाताप करेंगे, पतरस ने गलती करी, पतरस लौट कर आया, परमेश्वर ने पतरस को माफ किया, लेकिन पतरस छुपा नहीं। जैसे जूडस भी माफी मांगता तो मिल जाती, लेकिन जूडस ने माफी नहीं मांगी ना, फांसी लगा ली खुद को। आप है मेरे साथ में। वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया, क्योंकि किसने इनको परमेश्वर की आवाज से छुपाया? उस एक गलती ने। मैं उसको कनेक्ट करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं शैतान यही चाहता है, यही चाहता था और यही चाहता है, आज भी यही चाहता है। वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर के पास में ना जाएं। अभी अगर जो मुझे देख रहे हैं, आपके साथ में कोई गलतियां हुई है, मुझे नहीं मालूम। आपके साथ में कोई बातें हुई हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपके साथ में कोई गलतियां हुई हैं, आपको परमेश्वर के पास जाना है, मनुष्य के पास में नहीं। एक कम से कम 50% क्रिश्चियन, जिसको कैथलिक कहते हैं, आपको पता है उनको जब एहसास होता है हमसे गलती हो गई है, तो आपको पता है वो क्या करते हैं? वो फादर के पास में जाते हैं। कुर्सी के बीच में, इधर की कुर्सी के बीच में एक छोटा सा पर्दा होता है, उस पर्दे की तरफ में फादर होता है और ये इंसान यहां होता है, और अपनी कन्फेशन वो मनुष्य से कर रहा होता है। और अगर उसने कहा, किसने? कैथलिक चर्च के फादर ने, कि तेरे पाप माफ हो गए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं, आपको पता है वो संतुष्टि के लिए, दिल की तसल्ली के लिए, जिसको बाहर मुंबई की भाषा में कहते हैं गुड़ की जलेबी, जी की तसल्ली। जबकि जलेबी गुड़ की कभी नहीं बनती, शक्कर की बनती है, लेकिन फादर कहता है कि जाओ, माफी मिल गई, लेकिन वो व्यक्ति अगले दिन फिर गलत काम करता हुआ दिखता है। माफी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। दोस्तों, दरअसल लूसीफर, आज भी कई लोग परमेश्वर की सच्ची आवाज से छुप रहे हैं। आज भी कई लोग परमेश्वर की सच्ची आवाज से छिप रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों वो छिप रहे हैं। और आपको पता है परमेश्वर की सच्ची आवाज क्या है? मन फिराओ,
यीशु जब प्रचार करते थे यही आवाज थी, मन फिराओ। जब यीशु के पहले यूहन्ना, उसने भी यही कहा, मन फिराओ, नहीं सुने। पतरस ने प्रचार करी, नहीं सुने। पौलुस ने प्रचार करी, नहीं सुने। 21वीं सदी आज भी सड़कों पर, कलीसियाओं के पुलपिट के ऊपर, मेगा चर्चेस में या फिर आपके क्रूसेड में यही कह रही है आवाज, किसकी? परमेश्वर की। लोग नहीं फिराते, पता है क्यों? दूसरा तिमोथी 4:3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, लिखा है कि लोग खरा उपदेश, लिखा है, ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। अब आप सोच के देखिए, कौन सा समय आएगा जहां लोग खरा उपदेश मसीह मंथन यही तो लेके चल रहा है। डैनियल राज यही तो प्रचार कर रहा है कि हमें सबको खरा उपदेश में आगे बढ़ना है। अब आप सोच के देखिए, आज भी कई लोग परमेश्वर की सच्ची आवाज से छिप रहे हैं। हमको मत प्रचार करो ऐसी प्रचार, हमको मत सुनाओ खरा संदेश, हमको मत बताओ कि परमेश्वर के नजदीक आना है, हमको मत बताओ कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। ऐसा सही आवाज, सच्ची आवाज से आज भी शैतान छुपा रहा है। मैं कनेक्ट करूंगा आगे भी इसको। अब बात करते 3:9 का एक और हिस्सा, ये देखते क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? तू कहां है? मुझे बहुत सारे पॉइंट आज कवर करने, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। लिखा है कि तू कहां है। अब आप सोच के देखिए, क्या करूं, चलिए बता देता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस स्टेटमेंट पर, सनातन धर्म, राहुल आर्या या फिर और भी कई लोग ये पूछते हैं, और हमारी बाइबल पर, बाइबल देना, ये हमारी बाइबल पर कहते हैं कि देखो, इनका परमेश्वर को पता ही नहीं था कि आदम कहां है। उत्पत्ति की किताब की इस आयत को निकालते हैं और कहते हैं कि देखो, इनके परमेश्वर को पता ही नहीं है कि आदम कहां है, इसलिए पूछ रहा है कि आदम तू कहां है। इसको कहते हैं मूर्ख, और इसको कहते हैं मूर्खता की बातें। अब इनको कौन समझाएं कि परमेश्वर हर चीज जानता है, लेकिन यहां क्यों पूछा, जिसको मैंने आपको समझाने के लिए अलग से लिखा है। याद रखो, जब भी स्टार होता है ना, तो मैं उसके ऊपर बात कर रहा होता हूं जी। कुछ लोग कहते हैं कि इनके परमेश्वर को पता ही नहीं है। यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुमको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, अपनी टांग क्यों डालते हो? ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, पहला पूरा पढ़ा करो, बात को समझा करो, कॉन्टेक्स्ट को समझा करो, परमेश्वर यहां क्या करने की कोशिश कर रहा है। लिखा है तू कहां है। अब आप इसको देखिए, परमेश्वर ने क्यों पूछा तू कहां है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था? परमेश्वर सब जानता है, या परमेश्वर सब जानता था? आदम कहां है वो उसको पता था। किसने रखा आदम की वाटिका में? परमेश्वर ने। आदम की वाटिका किसने बनाई? परमेश्वर ने। यह पृथ्वी परमेश्वर की पांव की चौकी है, फुटस्टूल। आप उसको पूछ रहे हो कि परमेश्वर को नहीं पता कि आदम कहां है? यह क्या लॉजिक है साहब? अगर कोई कुछ चीजें करता है या पूछता है, आपको पता है कभी कभी हम लोग कहते हैं, जबकि आदमी सामने होता है, बातचीत में करते करते कभी आर्गुमेंट होती है, फिर हम उसको कह देते हैं तू कहां है। इसका मतलब यह नहीं कि उसको नहीं पता कि वो सामने है। बातों में कभी कभी कुछ लोग बातों को नहीं समझते और उसको, और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे मसीहों पर आता है। मसीह लोग भी उनकी बातें सुनकर पूछने बैठते हैं कि देखो पास्टर डैनियल उसने ऐसा कहा, तो सच में क्या परमेश्वर को नहीं पता था? अब ये क्या लॉजिक है यार? तुम उनकी मूर्खों की बातें सुनकर परमेश्वर पर सवाल उठाओगे कि परमेश्वर को नहीं पता। परमेश्वर सब जानता है। तो इसको मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूं। क्या परमेश्वर, लिखा है परमेश्वर ने क्यों पूछा तू कहां है? क्या परमेश्वर नहीं जानता था? परमेश्वर सब जानता था। परमेश्वर सब जानता था। याद रहे, वाह मजा आएगा। लिखा है, याद रहे, परमेश्वर कौन है? जानना चाहते हो? परमेश्वर लिखा है ओमनी प्रेजेंट गॉड एलोहिम। ये कौन सा परमेश्वर है? ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब है परमेश्वर एक टाइम पर हर जगह रह सकता है। अगर अभी मुंबई में, जहां पे मैं हूं, साउथ मुंबई कोलाबा, आप अगर नागपुर से हैं, पूना से हैं, कोल्हापुर, शोलापुर, जम्मू कश्मीर, आप दुनिया के किसी भी कोने से, यूरोप कंट्री, अमेरिकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, वहां भी एट अ सेम टाइम वो वहां है। क्या बात करते हो? परमेश्वर को नहीं पता था आदम कहां है? सब पता था, लेकिन क्यों पूछा मैं अभी बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं रिपीट कर दूं कि परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट गॉड है। एक टाइम पर वो सब जगह रह सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर सिर्फ वहीं मिलता है। अब क्या करूं, कहां जाऊं, इसको बताना जरूरी है शायद। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर सिर्फ वहीं मिलता है।
बीच में 5-6 महीने पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो सब पास्टर, सब प्रीचर्स यही सिखाते थे, अगर तुम संडे चर्च नहीं आओगे तो आपका जो है परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। फिर अभी उल्टा हो गया, आप कहते हैं कि तुम घर पर बैठो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर घर पर प्रार्थना को उत्तर देगा। कॉन्सेप्ट चेंज। इसलिए नॉलेज रखना बहुत जरूरी है परमेश्वर के बारे में, ओमनी प्रेजेंट गॉड। अभी ये कहकर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चर्च मत जाइए, मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद यह है कि लोगों को सिखाओ कि परमेश्वर हर जगह हर वक्त में आ सकता है, सुन सकता है, आपकी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। जी, अब प्रश्न उठता है, तो फिर परमेश्वर ने क्यों पूछा कि तू कहां है? क्यों पूछा? बताता हूं। अब इसको आत्मिक नजरिए से समझना होगा। कौन से नजरिए से? आत्मिक नजरिए से। आदम को परमेश्वर ने जैसा रखा था अदन की वाटिका में, वैसा वो नहीं था। मैं रिपीट कर दूं कि आदम को परमेश्वर ने जैसा रखा था ना, आत्मिक रखा था, तो उसको आत्मिक ही नहीं दिखा। तब उसने पूछा कि तू कहां है? मैंने जैसा रखा था तू वैसा नहीं दिख रहा है, तू कहां है? मैंने तुझे आत्मिक बनाकर रखा था, तू आत्मिक नहीं दिख रहा है, तू कहां है? दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा था कि मैंने तुझे अपना बनाकर रखा था, लेकिन अभी तू मुझे मेरा अपना नहीं दिख रहा है, तू किसी और का दिख रहा है, तू कहां है? अदन की वाटिका में वैसा वो नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने पूछा कि तू कहां है। ये तो ऑब्वियस है ना, परमेश्वर तो पूछेगा कि तू कहां है। आत्मिक बातें और शारीरिक लोग नहीं समझ सकते। राहुल आर्या, सनातन धर्म या जाकिर नायक या फिर ऐसे जितने भी लोग हैं जो मूर्खता का सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर को नहीं पता था क्या वो परमेश्वर होकर इनका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जी हां है। इनका परमेश्वर ऐसा है तो कैसे नहीं पता? जी हां, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट है, उसको सब कुछ पता है। पता तो आपको नहीं है। कुछ चीजों को आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। सारी चीजें नहीं लिखी है। मैंने पहले दिन ही कह दिया कि कट टू कट बाइबल के अंदर हर चीज नहीं लिखी है कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। अभी जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी को, इसको देखो क्या हो गया, फिर अटक रहा है। मैं आप सभी को, वहां कितने लोग हैं देख लीजिए। जी, मैं वापस कह रहा हूं, आप सभी जब लगातार 10 दिन से और आज का 11वां दिन बहुत सारे खुलासे उत्पत्ति के किताब पर, मेरे 27 साल की मिनिस्ट्री में मैं समझता हूं कि इतने प्रकाशन, जी दोस्तों, वो चाहे डैनियल की किताब हो, प्रकाशित वाक्य की किताब हो, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन हो, रैप्चर हो, न जाने क्या क्या टॉपिक नहीं मैंने टच किया, उन सभीयों पर जो अद्भुत रीति से 5-6 महीनों में या 7 महीनों में परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है, उसका खूब मजा लीजिए और उसका खूब फायदा उठाइए और अपने जीवन को आत्मिक मजबूती में लेकर आइए। इसी मकसद के साथ आपके बीच में आता हूं। जी दोस्तों, वापस कहते हैं, तो फिर क्यों परमेश्वर ने पूछा कि तू कहां है? उसका जवाब है आत्मिक नजरिए से उसको समझना होगा। आदम को परमेश्वर ने जैसा रखा था, आदम वैसा नहीं दिखा, और जिसके चलते परमेश्वर ने पूछा, जो कि स्वाभाविक है, तू कहां है? मैंने जैसा रखा था तू वैसा नहीं दिख रहा है आदम की वाटिका में, तू कहां है? दूसरे शब्दों में, आत्मिक नजर में जब परमेश्वर ने उसको रखा था, या क्या कहते हैं स्पिरिचुअल रियल्म में, जब वो नहीं दिखा, शारीरिक बन गया फल खाकर, तो वो तो पूछेगा ना कि तू कहां है। हर मतलब, माफ करें, हर शब्द का एक अपना अलग मतलब होता है। हर शब्द का अपना एक मतलब होता है। अगर आप उसको सीधा सीधा देखोगे, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है आपको नहीं समझेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता, अगर मैं हिंदी में कहता हूं कि कल, आप तो पूछोगे ना कौन सा कल। अगर इसी को मुझे इंग्लिश में बोलना है तो फिर मुझे मेंशन करना पड़ता है कि टुमारो और यस्टरडे, ऐसा मेंशन करना पड़ता है। लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो एक ही शब्द है, कल। तो आप तो पूछोगे ना कौन सा कल, तो वैसे ही पूछो ना कि परमेश्वर तूने कहा तू कहां है, तो कौन से मतलब से पूछा कहां है, ये भी तो पूछ लेना मेरी जान। ये भी तो पूछ ले। ये नहीं पूछते, सीधा रॉ समझते, कच्चा कहते ये देखो ऐसा लिखा है। इसलिए संसारिक शारीरिक लोग परमेश्वर की बातों को नहीं समझेंगे। यही तो यीशु ने कहा कि, क्या नाम था उसका, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में, निकुदेमुस रात को आया यीशु के पास में, यीशु की तारीफ करने लगा। यीशु ने कहा कि जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा। अब हो सकता है कि वहां जितने थे उनको नहीं समझ में आया।
निकुदेमुस को भी नहीं समझ में आया, हो सकता है चेलों को भी नहीं समझ में आया, लेकिन यीशु ने कहा नए सिरे से आपको भी नहीं समझ में आता अगर वचन 5 नहीं लिखता तो। यीशु ने फिर स्पष्ट किया नए सिरे से मतलब है आत्मा से और पानी से जन्म लेना। इतना पढ़ा लिखा आदमी को नहीं समझ में आया, तो यीशु की सीधी बात है जो एक लाइन में आत्मिक लोग ही समझ सकते हैं। वाह ना, उत्पत्ति 3:10 लिखा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द, किसने कहा? आदम ने। उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। डर को मैंने ब्रैकेट किया, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। डर क्यों? शब्द को सुनकर। कौन सा शब्द? वही ठंडे समय, क्योंकि परमेश्वर की आवाज, बाप रे, परमेश्वर की आवाज इतनी भयंकर और इतनी डरावनी और इतना सख्त और इतना गुस्से वाला था, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं कि बिजली गरजी, आंधी उठा, तूफान आया, क्या कहते हैं, बादल नीचे आ गए, गर्जन हो गए, भूकंप हो गया। ऐसी आवाज को सुनकर लिखता है कि मैं डर गया। जब हरकतें ऐसी करिए तो डर तो आएगा ही ना। शब्द को सुनकर, देख लीजिए, शब्द को सुनकर। फिर कहता है नंगा था, इसका मतलब है अंजीर के पत्ते बनाए थे, पत्ते पहने थे, पत्ते को, कैन यू बिलीव दिस, इसके पास में पहले से कपड़े, इसके ठीक वचन के पहले अंजीर के पत्ते कपड़े बनाकर खुद पहने, और कहता है मेरे पास में कपड़े नहीं है, मैं नंगा हूं, नेकेड। ये कौन सी बातें हैं आत्मिक? तो मैं सबसे पहला कहता है मैं डर गया, दूसरा कहता है मेरे पास में वो कपड़ा नहीं है जो कपड़ा आपने दिया था, महिमा वाला। क्या बात है, वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते रहे, क्या अद्भुत अद्भुत बातें परमेश्वर आपके बीच में रख रहा है। मैं डर गया था, ऐसा शब्द था, डरावना, ऐसा शब्द था जिसको कहते हैं बड़े जोरों की आंधी चली, लाइटनिंग, थंडरिंग, ये सब चल रहा था, ऐसी आवाज थी। इसको सुनकर आदम कहता है मैं डर गया था, और फिर कहता है मेरे पास में कपड़े नहीं है, जबकि अंजीर का कपड़ा पहना हुआ है, अंजीर के पत्तों का कपड़ा पहना हुआ है ये आदमी, उसके बावजूद कहता है मेरे पास में कपड़े नहीं है। तो कौन सा कपड़ा नहीं है? महिमा वाला, वो कपड़ा जहां पर परमेश्वर ने इसको पहना कर रखा था। इसलिए परमेश्वर ने पूछा बेटा तू कहां है, इसलिए पूछा तू कहां है। मैं लगे हाथ ये भी कह दूं, मसीह लोगों, पास्टरों, बाइबल टीचरों, एवेंजलिस्ट हो, और साथ ही साथ प्रभु के अनुयायी हो, फॉलोवर्स, आप सभी को, वो चाहे जाकिर नाइक हो, राहुल आर्या हो, सनातन धर्म वाले हो, यूट्यूब पे जो उल्टी सीधी बाइबल को और यीशु को लेकर जो अपनी बकवासें करते रहते हैं ना, उनकी बातों को सुनकर आपको डरना नहीं है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर आपके पास में कोई आता है कि यार तेरी बाइबल ऐसी है, तेरा यीशु ऐसा है, उनको मुंह तोड़ जवाब दो। यही तो पौलुस कहता है कि तुझे तिमोथी बाहर वालों को जवाब देना आना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की किताब, जल्दी से निकालो, पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 4 अध्याय वचन 1, आई होप सो, पहला कुरिन्थियों 4:1, जल्दी निकालिए। जी दोस्तों, जितने अप्रिशिएट या फिर अच्छी बातों लिख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। जी जी जी, मिल गया। पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 4 and verse 1, जानते हो क्या लिखा है? लिखा है हमें, आपको और मुझे, लिखा है कि हमें, लिखा है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक, परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी। इंग्लिश में निकालो जल्दी से, इंग्लिश में भी निकालो। इसका मतलब क्या है? जब कोई डैनियल राज को सुने तो क्या समझे? यार इसके पास में जवाब होगा, यार इसके पास में प्रभु का वचन होगा, यार इसके पास में रेवलेशन होगा। वैसे ही आपको भी देखकर बोलना चाहिए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, वहीं से पढ़ो। जी जी, Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the ministries of God. स्टीवर्ड, Steward of mysteries of God. मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। इसका मतलब है कि हमको परमेश्वर के स्टीवर्ड और मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के रहस्य को जानने वाले स्टीवर्ड। क्या बात है जी दोस्तों, इसका मतलब क्या है? जितने मसीह मंथन वाले, मैं आप सभी को दाऊद की तरह गोलियत को मारने वाला, सही शिक्षा दाऊद, उल्टी सीधी शिक्षाएं गोलियत,
रिपीट करता हूं, सही शिक्षा दाऊद, उल्टी सीधी शिक्षाएं गोलियत। आप सभी जो बाहर के लोग भी हैं उनको भी मैं गोलियत की गिनती में लेकर आऊंगा। और सही शिक्षक वाले छोटे छोटे गोलियत, अगर उस वक्त में दाऊद छोटा था, माफ करें, छोटे छोटे दाऊद, उस वक्त में अगर दाऊद छोटा था, उसकी कोई पहचान नहीं थी, आज आपकी भी कोई पहचान नहीं। आप छोटे छोटे खुद को समझ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप एक लीडर हैं, आप स्टीवर्ड हैं, आप मिस्ट्री वाले को जानने वाले, आप मिस्ट्री, परमेश्वर की जो मिस्ट्री है उसको समझने वाले सेवक हैं। वाह! मुझे कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल प्रचार कैसे करें, बताइए। मैं क्यों बताऊं? आपके अंदर जो परमेश्वर है ना, वो आपको बताएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल हमको आपकी तरह प्रचारक बनना है, आपकी तरह बाइबल टीचर बनना। आप कैसे वचन को यहां से वहां उठाकर आप जो है सिखाते हैं, हमको बनना है। मैं कहता हूं मुझसे बढ़कर बन सकते हैं आप, क्योंकि वही परमेश्वर जो मेरे अंदर है आपके अंदर भी है। क्या बात है। सही दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, लिखा है कि डर गया शब्द को सुनकर, लिखा है कपड़े नहीं है, नंगा था, अंजीर के पत्ते पहन के रखे हैं। इसका मतलब क्या है? आत्मिक बात है। अब बात करते हैं उत्पत्ति 3:11। उत्पत्ति 3:11 जी, लिखा है उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? किसने कहा? परमेश्वर यहोवा एलोहिम। और याद रखो, आवाज वही है, याद रखो वही क्या कहते हैं ना, गर्जन वाली आवाज, वही बिजली चमक रही है, वही भूकंप हो रहे पीछे बैकड्रॉप में। आपको यह समझना होगा, उसने कहा कि किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे भरजा था, भरजा मतलब मना किया था, क्या तूने उसी को खा लिया? ये भारी आवाज में परमेश्वर पूछ रहा है कि जिसका फल मैंने खाने मना किया था, क्या तूने उसको खा लिया? यहां परमेश्वर पूछ रहा है, क्यों खाया? यहां परमेश्वर पूछ रहा है, तूने क्यों खाया? मैंने मना किया था, उसके बावजूद तूने क्यों खाया? तुझे बगीचे में रखा था, रखवाली कर। तुझे बगीचे में रखा था, रक्षा कर। तुझे बगीचे में रखा था, काम कर। तू खुद ही फंस गया। मैंने तुझे कहा था कि यह फल नहीं खाना, क्या तूने इसको खाया? परमेश्वर पूछ रहा है। कैन यू बिलीव दिस? एक दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे भी पूछेगा कि तूने ऐसा क्यों किया। आपके हाथों से ताली बजती है ना, जिस दिन तुम परमेश्वर की भारी आवाज को सुनोगे ना, तो तुम्हारे पैरों से तालियां बजेगी, कांपेंगे तुम्हारे पैर। मैं फिर कहता हूं, आग से खेलो बच जाओगे, बिजली से खेलो बच जाओगे, परमेश्वर से खेलोगे नहीं बचोगे। क्या बात है। परमेश्वर से खेलोगे नहीं बचोगे। और इसलिए यहां परमेश्वर पूछ रहा है, क्यों खाया? मैंने मना किया था, तूने क्यों खाया? यह पूछना स्वाभाविक है, यह पूछना वाजिब है, यह पूछना ऑब्वियस है। परमेश्वर ने बनाया, बगीचे में रखा, उसको अपना प्रतिरूप दिया, समानता दी, अपनी रूआख फूकी, उसके अंदर अपनी आत्मा डाली, उसके ऊपर भरोसा किया, और उसको परमेश्वर पूछ रहा है कि मैंने मना किया था, तूने क्यों खाया? मुझे नहीं पता ये अब मैं किसको पूछ रहा हूं। अभी आप पास्टर हैं, आप लीडर हैं, आप बाइबल टीचर हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। आपको चर्च दिया, जैसे इसको वाटिका दी, जैसे इसको हवा दी, वैसे आपको कांग्रीगेशन दिया, आपके चर्च के लोग दिया। परमेश्वर ने कहा मेरी बातें सिखा, पर आपने नहीं सिखाई। जैसे उसको कहा फल नहीं खाना, इसने फिर भी खाया। परमेश्वर एक दिन आपको भी पूछेगा, वो चर्च कहां है जो तुझे दिया था, वो बातें कहां है जो तुझे सिखाने को कहा था, तूने क्यों नहीं सिखाया? यही चीज आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। दोस्तों 1300 लोग देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, जबरदस्ती शेयर करिए, ऐसी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता कि ये शिक्षाएं लोगों तक पहुंचे। उत्पत्ति 3:12 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है, जैसे ही परमेश्वर ने पूछा तूने क्यों खाया, आपको पता है आदम क्या कहता है? आदम कहता है, आदम ने कहा, जिस स्त्री, ब्रैकेट देख लीजिएगा, जिस स्त्री को तूने जिसको तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मैं इसको अभी करूंगा, कंक्लूजन लेकर आऊंगा, बात बताऊंगा। लेकिन यहां पे आदम देखो क्या कर रहा है। आदम क्या कह रहा है पता है? कि वो औरत जिसको आपने मुझे दिया था रखने के लिए, मैं उसके साथ रहता था, कुछ दिन अच्छा चला, लेकिन यही वो औरत है जिसने मुझे फल खाने को दिया। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब आदम ये कह रहा है मेरी कोई गलती ही नहीं है। इसका ये कहने का मतलब मेरी कोई गलती नहीं है।
मेरी कोई गलती नहीं है, ये औरत की गलती है, ये औरत जहां से लेकर आई वहां से इसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, क्या परमेश्वर ने आदम को मना किया था खाने को? यस। अब आदम का जवाब क्या होना चाहिए था? यस परमेश्वर, हमारी गलती है, मेरी गलती है, आपने मना किया था, भले कारण कोई भी क्यों ना हो। इसने ऐसा नहीं कहा। इसने क्या कहा पता है? मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं खाया, मुझे तो खिलाया गया। ऐसा ही अक्सर आपके साथ में भी होता है, ऐसा ही अक्सर आपके साथ में भी होता है। अब आपको एक बात समझना होगा। अब मैं यहां से शिफ्ट हो रहा हूं, मैं कहां शिफ्ट हो रहा हूं मैं आपको बताता हूं। एक ऐसी चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो अपने आप में बहुत मजेदार है, और मैं आपको वापस कहता हूं कि मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में मैंने ये मुद्दा फर्स्ट टाइम आपके बीच में रख रहा हूं। मैंने पहले कभी बात नहीं किया। मैं बताता हूं क्या चीज है। वापस कहता हूं, अब आपको एक बात समझना होगा। कौन सी बात? कि शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था, हव्वा को शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था, देख लीजिएगा, कन्विंसिंग पावर भी दिया था। बाप रे, वापस आना होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, एक बात आपको समझना होगा कि शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था, कन्विंसिंग पावर भी दिया था। कन्विंसिंग पावर का मतलब क्या है पास्टर डैनियल? अभी बताता हूं। इसका मतलब है कि लूसीफर यानी सांप, सांप यानी लूसीफर, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं, इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। उसने सिर्फ हवा को नहीं कहा तुझे अकेला फल खाना है, उसने कहा तुझे तो खाना ही है, लेकिन साथ ही साथ तेरे पति यानी कि आदम को भी खिलाना है। बाप रे। मैं कुछ फोटो दिखाऊंगा आपको, और ये कन्विंसिंग पावर, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा आज, मजा आएगा। और जितने लोग जुड़े हैं, खबरदार, आप लोग अगर गए, बहुत गजब की चीज आ रही है। लिखा है कि शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था, कन्विंसिंग पावर भी दिया था कि आदम को पाप में फंसाए। अब फोटो देखिए जी दोस्तों, फोटो देखिए आप। माय गॉड, ये बहुत गजब की चीज है, बहुत गजब की चीज है। लूसीफर यानी सांप, उसने हव्वा को, लिखा है, बहकाया, डिसीव किया, उसको बहकाया। पौलुस 2 बार बोल चुका है इस बात को। पहला दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय वचन 14-15 में, ये 2 बार बोल चुका है उसको कि हव्वा फंसी, हव्वा फंसी, हव्वा बहकाई गई। लेकिन एक ऐसा एंगल आपके बीच में रख रहा हूं, एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा साइड आपके बीच में रख रहा हूं कि लूसीफर ने सिर्फ उसको फल नहीं खिलाया, लेकिन कन्विंसिंग पावर भी दिया। कन्विंसिंग पावर, कन्विंसिंग का हिंदी शब्द क्या है? कि तुम दूसरों को, क्या कहते हैं ना, कन्विंसिंग, दूसरों को तुम तैयार कर सको, उनको अपने जाल में फंसा सको। कन्विंसिंग पावर के आदम को पाप में फंसाए। बाप रे बाप रे। तो उस दिन यहां सिर्फ फल नहीं खाया, लेकिन ऐसी पावर दी गई जिसको कहते हैं कंसीविंग पावर, कन्विंसिंग पावर, माफ करें, कन्विंसिंग पावर, कन्विंसिंग पावर। ये फोटो देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। तो लूसीफर ने हव्वा को फल खिलाया, ये बात सही है, और पहले इसी ने खाया। देख लीजिए फोटो, और वचन भी कहता है। नाउ अब आप कह रहे होगे कि पास्टर डैनियल कन्विंसिंग पावर क्यों? अब आपको बताता हूं। जैसे कि कोरोना वायरस, वैसे ही एक और वायरस है, और उसको कहते हैं SIN वायरस, यानी कि सिन वायरस। ये ऐसा सिन वायरस था जो आदम में जाना जरूरी था, जो आदम की सब संतानों में फैलेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे धीरे धीरे। मैं वापस आता हूं, यह सिन वायरस था जो आदम के अंदर जाना जरूरी था, हव्वा के अंदर गया, लेकिन अगर आदम नहीं खाता तो शैतान, इधर देख लीजिए फोटो, तो शैतान फेल हो जाता। क्योंकि आदम और हव्वा की वजह से जो बच्चे पैदा होंगे, जो बच्चे निकलेंगे ना, वो बच्चे पापी
होना चाहिए। इसका प्रकाशन पौलुस को मिला रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मनुष्य से पाप सब मनुष्यों में फैल गई, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। इसलिए कि सबने पाप किया। यह पाप फैला कैसे? मैं वापस आ जाता हूं आपके बीच में। उस दिन सिर्फ हव्वा ने फल नहीं खाया था। उस दिन सिर्फ हव्वा ने फल नहीं खाया था। शैतान ने उसको सिर्फ फल नहीं खिलाया था, उसको कन्वेंसिंग पावर दिया था। कन्वेंसिंग पावर कि इसको आप फंसा दो, आप पाप में इसको फंसा दो, ऐसी पावर दी थी। और ये पावर उसके बाद में फैल गई। मैं आपको बताता हूं कैसे फैल गई। जैसे वायरस फैलता है ना, वैसे ही हव्वा के अंदर गया, हव्वा से आदम के अंदर गया, आदम से केन के अंदर गया, केन से फिर उसके बाद में तो गजब हो गया साहब, बेड़ा गर्क हो गया उसके बाद। और यही तो लिखा है, ये ऐसा सिन वायरस था जो आदम में जाना जरूरी था और जो आदम के सब संतानों में फैलेगा, जो सब संतानों में फैलेगा। क्या कभी ऐसा देखा था बाइबल को? क्या कभी ऐसा समझा था बाइबल को? क्या कभी अदन की वाटिका में यह सब कुछ हो रहा था साहब? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे प्रकाशन आपके बीच में इस युग में लाने के लिए प्रभु अनुग्रह दे रहा है। मजाक नहीं है मसीह मंथन का पेज, मजाक नहीं है जो आपके बीच में मैं बातें कर रहा हूं, मजाक नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा शैतान ने ऐसा बना कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जो अभी 1300 लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी से परमेश्वर बात करे कि ये सिन वायरस आदम में घुसा और जाना जरूरी था, क्योंकि उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे, लूसीफर को अच्छे से पता था, इसलिए उसने कन्वेंस कर दिया। माय गुडनेस, मैं इसको और बताना चाहता हूं आपके बीच में। ऐसा नहीं, इसको रख, ये फोटो को रखते हैं, माफ करें, ये फोटो को देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या पता है? हव्वा कहती है ये इतना अच्छा है, मैंने इसको खाया है, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को सबको पता है कि प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आदम से बांधी थी, आदम से बांधी थी। जैसे ही हवा ने फल खाया कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आदम ने खाया ना तो सब कुछ हुआ। यह बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिसको मैं प्रचार कर चुका हूं। तो ये मैडम ने क्या कहा कि देखो कितना अच्छा है फल, देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो क्या क्या मजेदार फल है, ऐसा कन्वेंस किया उसको। कन्वेंस का हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है, निकालो निकालो निकालो। यकीन दिलाना, और भी हो सकता है कुछ, देखो जब तक जी यकीन दिला दिया उसको, कन्वेंस कर दिया। जी दोस्तों, ऐसा क्या बात किया होगा इसने कि आदम जैसा आदमी उसके झांसे में आ गया। मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, उसके झांसे में आ गया। ऐसा क्या बात की होगी? अब आप सोच के देखिए। और यहीं से शुरू होता है। आपके बीच में रखने जा रहा हूं कन्वेंसिंग पावर कितना मजबूत है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखा है कन्वेंसिंग पावर, लिखा है आज भी यह पावर बड़े जोरों से काम कर रहा है। देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं रिपीट कर दूं कि आज भी ये कन्वेंसिंग पावर बड़े जोरों से काम कर रहा है। लूसीफर ने हवा में बोया ये वायरस को, उसके बाद में आदम में गया ये वायरस, फिर जो पाप का वायरस है, सिन का वायरस है, फिर उसके बाद में सिर्फ पापी नहीं बने लेकिन पाप करो ऐसा कन्वेंसिंग पावर भी दिया, गलतियों पे गलती करो ऐसा कन्वेंसिंग पावर दे दिया। उसके चलते आपको पता है नशा करने वाला या नशे करने वाले कन्वेंस कैसे हो जाते हैं, बुराई करने वाले कन्वेंस कैसे हो जाते हैं, कत्ल करने वाले कन्वेंस कैसे हो जाते हैं, आतंकवादी नक्सलवादी कन्वेंस कैसे हो जाते हैं। एक रात में किसी को भी भगवान बना दो और उसके ऊपर विश्वास करने के लिए कन्वेंस कैसे हो जाते हैं। किसी की भी पूजा कर लो, कन्वेंस कैसे हो जाते हैं। अंधविश्वास पर कन्वेंस कैसे हो जाते हैं। पुनर्जन्म, जादू टोना, भूत प्रेत पर कन्वेंस कैसे हो जाते हैं। मेरा प्रश्न है ये कन्वेंस कैसे हो जाते हैं। वापस कहता हूं कन्वेंसिंग पावर देख लीजिए, ये जबरदस्त पावर है, किसी को भी उल्लू बनाया जा सकता है। आज की तारीख में नशा करने वाला मैं कभी नशा नहीं करूंगा कन्वेंस हो जाता है, ऐसा कन्वेंस किया जाता है। मैं कभी बुराई नहीं करूंगा, कन्वेंस हो जाता है बुराई करने के लिए। मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगा, कत्ल करने वाला मर्डरर बन जाता है, कन्वेंस हो जाता है। आतंकवादी कैसे बन गए, नक्सलवादी कैसे बन गए, ये कन्वेंस कर लेते हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, वो कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर किसी को पता है तो डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और भजन संहिता 1:1
लिखा है धन्य है वो जो परमेश्वर के संग रहता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं उठता बैठता चलता। इसका मतलब क्या है? यही है कि लोग जो है ना बुराई करने वाले, उनके अंदर तो बुराई का बीज है ही, लेकिन दूसरों को भी बुराई करने के लिए कन्विंस कर देते हैं। माय गॉड, वाह। सोच के देखिए आप, जितने अविश्वासी अभी देख रहे हैं, आप क्यों भटक रहे हैं? एक रात में कोई पत्थर लाकर रख देता है और आप कन्विंस हो जाते कि यह भगवान है, उसकी पूजा पाठ करने लगते हैं, आप कन्विंस हो जाते हैं, आप अंधविश्वास में भटक जाते हैं। बिल्ली रास्ता काटेगी, आपका काम बिगड़ जाएगा। कन्विंस, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आप कन्विंस हो जाते। फिर तीन दोस्त साथ में नहीं जाते तुम, जबकि खुद तीनों, आत्मा प्राण शरीर। और फिर कहते हैं नई गाड़ी खरीदिए, क्या कहते हैं, नींबू मिर्ची कोयला गाड़ी के नीचे लगा दो, हादसा नहीं होगा। जाकर देखो सर्विस सेंटर, मारुति का, महिंद्रा का, सारी गाड़ियां उल्टी लटकी हुई है और नीचे नींबू लटका हुआ है, सबके हाथ से हो चुके। क्या बात करते हो? कहते हैं रात को अगर कुत्ता भौंकेगा तो किसी की मौत हो जाएगी। कुत्ता भौंके या ना भौंके, मरने वाला वैसे ही मर रहा है। कहते हैं काला कौवा काऊ काऊ करेगा तो आप शगुन है, बाथरूम इधर रखो, बेडरूम उधर रखो, वास्तुशास्त्र। आप जल्दी से कन्विंस हो जाते हैं। अंधविश्वास का तो बेड़ा गर्क हो गया है, मतलब सब उसमें फंसे हुए हैं। कहते हैं शादी 10 मिनट 10 बज के 10 मिनट पे करो, सब कुछ अच्छा रहेगा। 10 दिन के बाद में तलाक। तो तुम्हारा 10 बज के 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट कहां गया? कहते नीली अंगूठी पहनो सब ठीक चलेगा, पीली अंगूठी पहनो सब ठीक चलेगा। सलमान खान कुछ ऐसा नीला कलर का ब्रेसलेट पहनता है, आप लोग कॉपी करते हैं, पता चला सलमान खान का भला हो रहा है, तेरा बुरा। तो फिर अंगूठी उसको काम आ रही, तेरे को आ रही। ये सारी चीजों में आप कन्विंस हो जाते हैं। रात को 12 बजे के बाद में आपकी टीवी टेलीविजन पर तरह तरह के बाबा लोग आते, बोले गाय को घास खिलाओ, आपका सब अच्छा चलेगा। गाय क्या प्लास्टिक खाती है? गाय तो घास ही खाती है ना। ये सब मार्केटिंग है, ये सब क्या कहते हैं उसको, बिजनेस से पैसा कमाने का। मेरा प्रश्न है, आप कन्विंस कैसे हो जाते हो? कैसे कन्विंस हो जाते हो? पुनर्जन्म होता है, उसके बाद जादू टोना भूत प्रेत। अब इसको देखे, लिखा है और तो और कलीसिया में भी रॉन्ग टीचिंग वाले, जहोवा विटनेस, जेरूशलेम माता, ओनली जीसस, इल्यूमिनेटीज और जिब्रिश टंग्स, ये सब भी कन्विंस हो जाते हैं कि जहोवा विटनेस सही है तो चले जहोवा विटनेस के पीछे, माता यरूशलेम सही है तो चले उसके पीछे निकले, ओनली जीसस, इल्यूमिनेटी और जिब्रिश, इन सब के पीछे। और आप लोग कन्विंस हो जाते हैं, आप लोग कन्विंस हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग को हो क्या जाता है, स्टडी क्यों नहीं करते? जैसे आदम कन्विंस हो गया, आज थोड़ा लंबा चलेगा, बर्दाश्त करिए। आप कन्विंस कैसे हो जाते हैं? आज अविश्वासी हो या विश्वासी, कन्विंस जल्दी हो जाते हैं गलत बातों पर, तो सबसे ज्यादा आप कन्विंस कैसे होते हैं? यह पावर आया कहां से? तो मैं वापस कहता हूं कि हवा ने, माफ करें लूसीफर ने हवा को सिर्फ फल नहीं खिलाया था, लेकिन कन्विंस कर आदम को, कन्विंस कर मानव जाति को, दूसरों को कन्विंस करो, उसके चलते यह पावर उनको मिला। जी दोस्तों, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी। एक रात में कोई अचानक से बाबा आ जाता है, आप उसके पीछे पागल हो जाते हो। विश्वासियों में एक्सक्यूज मी, विश्वासियों में अचानक से कोई पास्टर फेमस हो जाता है, कोई प्रॉफिट और कोई अपोस्टल, कोई बाबा टाइप, और फिर हम कन्विंस हो जाते हैं कि इसके हाथ रखवाने से हमारा भला हो जाएगा। तुम कन्विंस कैसे होते हो? फिर परमेश्वर कहां है? डैनियल राज को मत पूछो, किसी व्यक्ति को मत पूछो, परमेश्वर के पीछे चलो, यही है सही शिक्षा। मैं कनेक्ट करूंगा बाद में। अब देखो क्या लिखा है, लूका 17:1 में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय, ऐसा लिखा है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है, जिसके कारण वे आते हैं। ठोकर लगेंगी, ठोकर खिलाएंगे, जल्दी से गलत शिक्षाओं पर भरोसा करने वाले ऐसे लोग आएंगे और आप जल्दी से कन्विंस हो जाते हैं। सही शिक्षा पे कन्विंस नहीं होते, गलत बातों पर आप जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। अब इसको देखो, आज पूरे संसार को ठोकर लग रही है,
वचन देखना चाहोगे? मैं बताता हूं। आज पूरे संसार को, विश्वासी हो या अविश्वासी, सारे संसार को ठोकर लग रही है। यीशु का स्टेटमेंट लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। मत्ती 18:7। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, मुंबई पर हाय, पूना, नागपुर, एपी, केपी, आपका यूरोप, अमेरिका, दुनिया के ऊपर लिखा है हाय। क्यों? यीशु ने 2020 साल पहले कह दिया कि ठोकरों के कारण, गलत बातों को ठोकरों के कारण। अदन का बगीचा को नहीं छोड़ा सांप ने, तो फिर आपको और हमको क्या छोड़ेगा? लेकिन जैसे हवा फंसी, जैसे आदम फंसी, हम ना फंसे, उसी के चलते हम सबको यह शास्त्र दिया है। यह शास्त्र दिया है। डैनियल राज 11 दिन से कहां से प्रचार कर रहा है? इसी में से। यह क्या है आत्मिक तौर पर? वचन मतलब क्या? तलवार। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अपना वचन दिया है। लूसीफर गया था यीशु के पास, वक्त की कमी है फिर भी कंटिन्यू करता हूं। लूसीफर गया था यीशु के पास, जानते हो उसने क्या कहा? लिखा है। यीशु को कन्विंस कराने की कोशिश करी कि पत्थर को बोलो रोटी बन जाए, नीचे गिरा दो स्वर्गदूत आ जाएंगे, अपने आप को मुझे वर्शिप कर, मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन माय गुडनेस, यीशु कन्विंस नहीं हुआ। मैं रिपीट कर दूं, यीशु कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि यीशु को पता था यह लाख कोशिश करेगा कन्विंस करने की, मैं नहीं होऊंगा। मैं वैसे ही कहना चाहता हूं, जो भी अभी 1300 लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी को कहना, 1200 लोग देख रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं, कभी गलत बातों के लिए कन्विंस नहीं होना। यदि तुम यीशु को मानते हो तो भी, और यीशु को नहीं मानते हो तो भी, मतलब अविश्वासी और विश्वासी की बात कर रहा हूं, कभी कन्विंस नहीं होना। मेरे दोस्त ने कहा पहाड़ पे चलो, वहां कुछ मिल जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा पेड़ पे चढ़ो, वहां कुछ मिल जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा यहां डुबकी लगा लो, कुछ पुण्य हो जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा कि इसको मान लो, ये खाना खा लो, ये अंगूठी, कम ऑन, आपका भला हो जाएगा। आप कन्विंस कैसे हो जाते हैं जबकि वो सब गलत है? वैसे ही मसीह लोग, लिखा है ठोकरों के कारण संसार पर हाय। अब इसको देखे, मत्ती 3:13। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? वाह, तूने ये क्या किया? ये जो शब्द है ना, तूने ये क्या किया, मैं इसको रिपीट करता रहूंगा। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। लेकिन ये जो शब्द है ना, तूने ये क्या किया, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। तूने ये क्या किया? मैं वापस कह दूं, परमेश्वर हव्वा से कहता है, औरत से कहता है, तूने यह क्या किया? और यही प्रश्न परमेश्वर कलीसिया से भी एक दिन पूछेगा, ये क्या सिखा दिया? तूने ये क्या सिखा दिया? तूने चर्च को परमेश्वर पूछेगा, तूने ये क्या सिखा दिया? पास्टर को पूछेगा, तूने ये क्या सिखा दिया? बाइबल टीचर को पूछेगा, तूने ये क्या सिखा दिया? पहले दिन से लेकर अभी तक मैं एक ही बात कह रहा हूं, पोस्ट भी बनाकर डाला था, डैनियल राज वचन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। यही परमेश्वर पूछेगा, तूने ये क्या किया? ये तूने क्या किया? मुंबई के सेवकों परमेश्वर पूछेगा, तूने ये क्या किया? पूना के सेवकों परमेश्वर पूछेगा, तूने ये क्या किया? नागपुर के सेवकों परमेश्वर ये पूछेगा, क्या किया? भारत के 29 राज्य, अमेरिका, यूरोप, जापानीज, अफ्रीकन कंट्री, सबको पूछेगा, तूने ये क्या किया? ये क्या सिखा दिया? मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक, ब्रैकेट में सेवक और सेविकाई, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, यानी कि सही शिक्षा, वही स्वर्ग पर जाएगा। आपको पता है, आज सारा खेल सही सिखाने का और सही सीखने का है। मैं रिपीट कर दूं, आज सारा खेल सही सिखाने का और सही सीखने का है। मैं पूछूंगा आप लोगों से, मुझे क्यों सुनते हो? आप लोग जो अभी कितने हैं, 1300 लोग, मुझे क्यों सुनते हो? आपका एक ही कारण है आपको मुझे सुनने का। भारत के अंदर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, पहली बात, कि इतनी तादाद में आप लोग मुझे सुनते हैं, और मुझे इसके लिए सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देने का मन करता है। बाकी किसी को, मुंबई की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, किसी को इतनी तादाद में नहीं देखते, मुझे मालूम है। ऑनलाइन फेसबुक पे अच्छे तुर्रम खान आते हैं, लेकिन नहीं देखते आप लोग इतनी तादाद में, मुझे देखते हैं आप लोग। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको बता दूं, आपको खुद की पीठ थपथपानी है।
वो इसलिए क्योंकि मकसद एक ही है डैनियल राज का, सही सिखाना, सही शिक्षा, सही सिखाना, सही सिखाने का और सही सीखने का। आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप सही सीख रहे हो। मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं सही सिखा रहा हूं। आज सारा खेल इसी का है दोस्तों। परमेश्वर पूछेगा, वापस पीछे जाता हूं, तूने ये क्या किया? हे औरत, तूने ये क्या किया? औरत से मेरा मतलब है कलीसिया। जैसे आदम के लिए वो कलीसिया औरत थी, हव्वा, वैसे यीशु के लिए ये हव्वा यानी कि कलीसिया। परमेश्वर हर कलीसिया से पूछेगा, बैप्टिस्ट से पूछेगा, मेथोडिस्ट से पूछेगा, पेंटिकोस्टल से पूछेगा, कैरिस्मेटिक से पूछेगा, ऑर्थोडॉक्स से पूछेगा, मेन लाइन, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, सबसे पूछेगा, ये तूने क्या सिखा दिया? ये तूने क्या सिखा दिया? मुझे पता है कि मुझे कुछ महीनों से या कुछ सालों से, मैं जब से ये सही शिक्षा के ट्रैक में उतरा हूं, मुझे कुछ लोग पसंद नहीं करते। वो चाहे मुंबई हो, पूना हो, नागपुर हो, भारत हो, कुछ जगहों पर मुझे लोग पसंद नहीं करते और रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है। रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे परमेश्वर न्याय के दिन ये नहीं पूछना है कि डैनियल तूने ये क्या सिखा दिया। नहीं पूछना चाहिए। उसका डर मुझे है, उसका डर आपको होना चाहिए। क्या सिखा दिया और क्या सीख लिया? मैं वापस कहता हूं कि ये वाला वचन नहीं भूलना। परमेश्वर की चिंता एक ही है, क्या सीखा और क्या सिखा दिया। नहीं तो स्वर्ग के राज्य में अच्छे अच्छे नहीं जाएंगे। आज सारा खेल एक ही का है, सही सीखने का और सही सिखाने का। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, फिर उसके बाद मैं समाप्ति पर जाता हूं। ये दो चित्र देख लीजिएगा। एक तरफ है गाय का बछड़ा, जहां 6 लाख लोग कन्विंस हो गए कि यही गाय का बच्चा हमारा परमेश्वर है, जिसको मूसा ने माफ करें, जिसको हारून ने बना दिया, जिसको कहते हैं गोल्डन काउ। इसकी आराधना शुरू, यहां पर अर्पण शुरू, यहां पर बंट ऑफरिंग, ये ऑफरिंग, वो ऑफरिंग शुरू। और दूसरी तरफ है सांप, दूसरा कुरिन्थियों 18 माफ करें, दूसरा राजा 18 का 4, जहां पर जिस सांप को तंबू पर लटकाया गया था ऊपर, उसी की पूजा होने लगी दूसरा राजा 18:4 में, 2 किंग 18:4 में। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कहता है बुलाया किसी लिए, सिखा क्या रहे हैं तुम लोग, सीख क्या रहे हो? यह सब 1 कुरिन्थियों 10:1 कहता है, यह सब एक सीख है हमारे लिए। इससे हम सीखते हैं। परमेश्वर को सबसे ज्यादा गुस्सा, बड़े ध्यान से देखना, परमेश्वर को सबसे ज्यादा गुस्सा मूर्ति पूजकों, व्यभिचारियों, शराबियों, हत्यारों पर नहीं आएगा जितना गुस्सा उसको प्रचारकों पर आएगा। मैं वापस रखता हूं इसको। परमेश्वर को इतना गुस्सा नहीं आएगा मूर्ति पूजकों पर, अविश्वासी व्यभिचारियों पर, शराबियों पर, हत्यारों पर नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा जितना गुस्सा उसको प्रचारकों पर आएगा। न्याय के दिन अच्छे अच्छों की हालत खराब होने वाली। मैं अभी से बता रहा हूं आपको, जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाओ। मेरा प्रचार तुमको पसंद नहीं है ना, मैं जानता हूं, क्योंकि तुम कन्विंस कर लिए हो खुद को, दूसरों को भी कन्विंस करवा रहे हो। और जितने लोग सुनते हैं ना, तुम्हारे पास्टर कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर मत करो, डैनियल राज की वीडियो हमको फॉरवर्ड मत करो। इससे आपको पता लगना चाहिए कि लूसीफर कितना स्मार्ट है कि वो खरी शिक्षा से आपको वंचित रख रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चुप हो जाऊंगा, मेरे जैसे 50 उठेंगे। यही तो यीशु ने कहा, अगर तुम चुप हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। आप एक डैनियल को रोक सकते हो, एक डैनियल राज को रोक सकते हो। परमेश्वर 50 डैनियल राज खड़ा कर सकता है, मुझ जैसे 1000 खड़ा कर सकता है। तब क्या करोगे? वो छोड़ो यार, तुमको खुद को खड़ा कर सकता है। वो शाऊल जो मसीह को विरोध करता था, उसी को परमेश्वर ने बदलकर पौल बना दिया। क्या बात करते हो जी दोस्तों। परमेश्वर को गुस्सा आता है प्रचारकों पर और आएगा। अब इसको देखो, लिखा है मूसा की एक गलती ने उसको कनान से दूर कर दिया। एक गलती, इसकी एक गलती ने, इस आदमी की एक गलती ने। अब आप सोचो, मूसा जैसा आदमी को परमेश्वर नहीं बख्शा। परमेश्वर का गुस्सा इसके ऊपर इस कदर निकला कि इसने कहा कि नहीं बॉस, तू नहीं जा सकता उधर, दूर से दिखाऊंगा तेरे को, लेकिन तू नहीं जाएगा। आप सोचो, मूसा जैसे आदमी को नहीं छोड़ा, आप और मैं क्या चीज है ना। अब मैं समाप्त कर रहा हूं। कौन सी शिक्षा, कौन सा शिक्षक और शिक्षा सही है, यह प्रश्न है अभी आपके सामने। कौन सा शिक्षक और कौन सी शिक्षा सही है? मेरे पास में जवाब है। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखें, सिर्फ 2 बातों को देखें। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 2 बातों को।
कौन सा शिक्षा और कौन सा शिक्षक, रिपीट करता हूं, कौन सा शिक्षक और कौन सी शिक्षा सही है पास्टर डैनियल? क्योंकि आपको सुनने के बाद में हमको कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है? आपको सिर्फ दो बातों को याद रखना है, आपके नोट कर लीजिए, आपकी डायरी में लिखे, सिर्फ दो बातें। सबसे पहला, एक, परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब है जो शिक्षा परमेश्वर की पहचान कराए, जो शिक्षा परमेश्वर के नजदीक ले जाए, जो शिक्षा परमेश्वर से प्यार करे, जिसके प्रचार का सेंटर यीशु है, जिसके प्रचार का सेंटर जीसस है, जिसके प्रचार का सेंटर यहोवा एलोहिम है। अगर ऐसा है तो वो शिक्षा सही है, वो शिक्षक सही है। और ये रहा दूसरा, जो कि कहता है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा, दो चीजें को फोकस करना, दो चीजों पे ध्यान देना। डैनियल राज को क्यों सुनोगे? क्योंकि मैं परमेश्वर को सेंटर करता हूं और परमेश्वर की इच्छा को सेंटर करता हूं। अगर मुंबई, अमेरिका, यूरोप, जापानीज, दुनिया का कोई भी प्रचारक यूट्यूब पे, फेसबुक पे सुनो तो ये दो चीजों का ध्यान रखना, क्या वो प्रचार में परमेश्वर के नजदीक ला रहा है आपको, और दूसरा, क्या वो परमेश्वर की इच्छा बता रहा है, परमेश्वर की इच्छा बता रहा है। अगर वो परमेश्वर की इच्छा बता रहा है, वो प्रचारक सही है, प्रचार सही है, प्रचारक सही है, प्रचार सही है। अगर वो परमेश्वर को सेंटर कर रहा है, वो प्रचार और वो प्रचारक सही है। और डैनियल राज को आप क्यों सुनेंगे? मेरी वीडियोस आप दूसरों के साथ शेयर क्यों करोगे? मेरा प्रचार का सेंटर परमेश्वर है, मेरे प्रचार का सेंटर परमेश्वर की इच्छा। ये दो चीजें दोस्तों मैं समाप्त कर रहा हूं। इस नंबर पर आपको कल कॉल करना है अगर आपके पास प्रश्न है, और मैं जानता हूं आज होंगे आपके पास। इस नंबर पे कॉल करिए, प्रचार कैसा लग रहा है, साथ ही साथ में शेयर करिए, मसीह मंथन के पेज को लाइक करिए। संडे के दिन मल्टीपल चर्च 8 लैंग्वेज में हम स्टार्ट कर रहे हैं। फेसबुक में जितने लोग देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और दूसरों को शेयर करिए, रिकमेंड करिए, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। मुझ जैसे जो 10% अच्छा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सेंटर है परमेश्वर और उसकी इच्छा। दैट्स इट। चलिए अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। जय मसीह।